किसी ने क्या खूब कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी के पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक ही नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। इसीलिए कहते हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत होगी। ये कहानी किसान और भगवान की है। एक किसान था, वो बहुत ही मेहनती था, वो भगवान को बहुत मानता था। अचानक कुछ समय से वो भगवान से नाराज़ रहने लगा। कई सालों से लगातार किसान की फसल बर्बाद हो जा रही थी। कभी तेज़ धूप तो कभी बहुत बारिश, कभी आंधी तो कभी ओला। इन प्राकृतिक आपदाओं से किसान की खेती हर साल बर्बाद हो रही थी। उसने एक दिन आसमान की तरफ देखते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, आपको तो खेती बाड़ी का कुछ ज्ञान नहीं है। आप केवल 1 साल मुझे वो शक्तियाँ दे दीजिए जिससे मैं अपनी खेती बाड़ी अच्छी से कर सकूं। भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 वर्ष तक ये सारी शक्तियाँ दे देता हूँ। तुम जैसा मौसम चाहोगे वैसा मौसम होगा। मैं उस बीच में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस साल उस खेत में गेहूं की फसल बोई। अपने हिसाब से उसने धूप दिया, अपने हिसाब से जब चाही वर्षा कर दी। आंधी तूफान को तो खेतों के आसपास फटकने भी नहीं दिया। हरी भरी लहलहाती फसल, ऐसी फसल कि आने जाने वाले मंत्रमुग्ध होकर के देख रहे थे। किसान का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया और मन ही मन उसे थोड़ा सा घमंड भी हो गया कि अब मैं भगवान को बताऊंगा कि शक्तियों का सदुपयोग ऐसे किया जाता है, खेती बाड़ी ऐसे की जाती है। कुछ ही दिनों में फसल कटने लायक हो गई। किसान गेहूं काटने के लिए अपने खेतों में गया। अचानक उसकी नज़र गेहूं की बालियों पे गई। उस गेहूं की बालियों में एक भी गेहूं का दाना नहीं था। किसान ने सर पकड़ लिया और वापस से भगवान को पुकारा, हे भगवान, आपने मेरे साथ ये किस जन्म का बदला लिया? आपने कहा था कि सारी शक्तियाँ आपने मुझे दे दी हैं, फिर इसमें अन्न का एक भी दाना क्यों नहीं है? भगवान किसान की बात सुन करके वापस प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने शक्तियाँ तो तुमको सारी दे दी, तुमने जैसा चाहा वैसा मौसम भी हुआ, लेकिन तुमने इन पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने न इन्हें तेज धूप में तपने दिया, न बारिश के थपेड़ों को झेलने दिया, न ही ओला पड़ने के समय इन्हें जूझने दिया। पौधे इन विपरीत परिस्थितियों से अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं और उसी संघर्ष से इनके अंदर ताकत पैदा होती है। ऐसा करते हुए उनके अंदर जीवन जीने की क्षमता उत्पन्न होती है। तुम्हारे पौधे खोखले इसलिए रह गए कि तुमने अपने पौधों को इन किसी भी कठिन परिस्थितियों से जूझने ही नहीं दिया जहां इनके अस्तित्व का जन्म होना था। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय सिया राम।